दिल्ली में हुए एक बड़े आतंकी हमले की जांच जब एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तक जा पहुंची तो सब हैरान रह गए। ये एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। लेकिन इस मामले की गहराई में जाने से पहले एक बहुत जरूरी बात को साफ कर लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहले ये कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी नाम की दो संस्थाएं हैं। एक भारत के फरीदाबाद में है, जो भारतीय कानूनों के हिसाब से चलती है, और दूसरी दुबई में थी, जो अब बंद हो चुकी है। तो ये साफ है कि हम जिस मामले की बात कर रहे हैं उसका कनेक्शन फरीदाबाद यानी भारत वाली यूनिवर्सिटी से है। तो चलिए अब सीधा मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि इस केस के मुख्य आरोपी और यूनिवर्सिटी कैंपस के बीच आखिर सीधा लिंक क्या है। इस पूरी जांच के केंद्र में जो शख्स है उसका नाम है डॉक्टर शाहीन शाहिद। अब डॉक्टर शाहिद पर जो इल्ज़ाम लगे हैं वो बहुत ही संगीन हैं। वो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर और डॉक्टर थे। एनआईए और दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें इस पूरे ब्लास्ट मॉड्यूल का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। आरोप ये भी है कि उन्होंने अपने मेडिकल प्रोफेशन को एक कवर की तरह इस्तेमाल किया और एक टेरर डॉक्टर्स नेटवर्क बनाने की कोशिश की। और बात सिर्फ आरोपों तक ही सीमित नहीं है। जांच के दौरान आरोपी से जुड़ी जगहों से विस्फोटक सामान, डिजिटल डिवाइसेस और कुछ एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट मिलने की भी खबरें आई हैं, जिससे ये आरोप और भी पुख्ता लगते हैं। अब यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। जांच एक अकेले इंसान से निकलकर पूरे इंस्टीट्यूशन की तरफ मुड़ने लगती है। देखते हैं कि ये दायरा आखिर बढ़ा कैसे। फरीदाबाद पुलिस ने इस केस के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बना दी है। इसका काम क्या है? इसका काम है कैंपस के अंदर की हर एक्टिविटी पर नज़र रखना, स्टाफ और स्टूडेंट से पूछताछ करना और ये पता लगाना कि कहीं इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश तो नहीं है। और हाँ, यहाँ एक बात साफ समझना बहुत ज़रूरी है। अभी तक अधिकारी इस नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं कि यूनिवर्सिटी एक संगठन के तौर पर इस मामले में शामिल थी। लेकिन ये जरूर पाया गया है कि आरोपी से जुड़े लोग और कुछ गतिविधियां कैंपस में मौजूद थीं, और बस इसी वजह से जांच का दायरा इतना बढ़ गया है। अब इस केस में कुछ और भी पेच हैं जो इसे और भी उलझा देते हैं। यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद सिद्दीकी को ईडी ने पैसों की गड़बड़ी के आरोप में हिरासत में ले लिया है। इसके अलावा एक पुरानी बात भी सामने आई है। 2008 के इंडियन मुजाहिदीन ब्लास्ट का एक आरोपी इसी यूनिवर्सिटी का पूर्व छात्र था, जिसकी वजह से एजेंसियां अब एक पैटर्न चेकिंग कर रही हैं। तो इतनी सारी बातें हो गईं। अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं कि आखिर आरोप क्या हैं और असल में अब तक साबित क्या हुआ है। इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। इन सब बातों के बाद जाहिर है सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या यूनिवर्सिटी एक संस्था के तौर पर दोषी है? पहला दावा ये कि यूनिवर्सिटी ने जानबूझकर आतंकवाद को सपोर्ट किया। इसका स्टेटस क्या है? अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। दूसरा दावा कि कैंपस के अंदर से ही कोई ऑर्गेनाइज्ड टेरर नेटवर्क काम कर रहा था, जिसमें छात्र या स्टाफ शामिल थे। इसका स्टेटस ये भी अभी तक साबित नहीं हो पाया है। और तीसरा और सबसे बड़ा दावा कि यूनिवर्सिटी खुद एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर इस पूरी साजिश का हिस्सा थी। देखिए, जांच के इस स्टेज पर यह कहना पूरी तरह से गलत होगा। ये अभी सिर्फ एक आरोप है, कोई साबित हुआ तथ्य नहीं। तो चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने समझा उसे फटाफट एक साथ देख लेते हैं ताकि पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। तो ये टेबल एक तरह से पूरी कहानी बयां कर देती है। आरोपी डॉक्टर शाहीन शाहिद, जो यूनिवर्सिटी से जुड़े थे, गिरफ्तार हैं और उनसे पूछताछ चल रही है। कैंपस में छापे मारे गए हैं और वहां से कथित तौर पर विस्फोटक और डिजिटल सबूत भी मिले हैं। फरीदाबाद पुलिस की एसआईटी की जांच जारी है। और सबसे जरूरी बात, यूनिवर्सिटी के संस्था के तौर पर कोई मिलीभगत साबित नहीं हुई है। पर हाँ, जांच चल रही है और ईडी चेयरमैन के फाइनेंशियल मामलों को अलग से देख रही है। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। ये जो कुछ भी हुआ, ये एक अकेले इंसान का जुर्म है या फिर ये एक पूरी संस्था की नाकामी है? इसका जवाब तो शायद जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा।